हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। मनुष्य संसार का सबसे बेचैन प्राणी है। संसार का ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो इतना बेचैन है, क्योंकि मनुष्य ही संसार में ऐसा जीव है जो प्रगतिशील है। मनुष्य ही ऐसा जीव है जो प्रगति कर रहा है। ईश्वर का दिव्य वचन कहता है कि मैं एक नए आकाश और नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। और ये हकीकत है कि मनुष्य इस दुनिया का नहीं है। हम सभी इस दुनिया में परदेशी और प्रवासी हैं। वी आर ऑल लुकिंग फॉर ए ब्रांड न्यू वर्ल्ड। 40 का चौथा सप्ताह 20 मार्च 2023 सोमवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 65 पद संख्याएं 17 से 21 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 34 से 54 तक। नई आकाश और नई पृथ्वी मनुष्य की दिव्यता से जुड़ी हुई है। मनुष्य एक बीज है ईश्वर का। मनुष्य एक बीज है परमानंद का। मनुष्य बीज है सत्य, चित्त और आनंद का। मनुष्य एक विशेष मार्ग का यात्री है। मनुष्य स्वर्ग का यात्री है। मनुष्य यात्रा से भी बढ़कर तीर्थ यात्रा में है, क्योंकि उसकी खोज ईश्वर की खोज है। नई आकाश और नई पृथ्वी मनुष्य के खिलने व मनुष्य के विकसित होने और उसकी संभावना को प्रदर्शित करता है। मनुष्य के पुनर्जन्म की संभावना है और इसी पुनर्जन्म को बाइबल विभिन्न रूपों में बताती है। आत्मा में जन्म, आत्मा की खोज, आत्मा को पाने की संभावना, ये मनुष्य की सबसे बड़ी संभावना है। इसी को हम आत्मज्ञान कहते हैं। नई आकाश और नई पृथ्वी मनुष्य को सिर्फ धर्म से ही हासिल हो सकेगी। धर्म एक विज्ञान है, आत्मा के पुनर्जीवन का विज्ञान। आत्मा में हमारा पुनर्जन्म संभव है और यही धर्म हमारे लिए ऊंचा उठने का एक मार्ग है। धर्म मनुष्य को आत्मा में पुनर्जन्म का अवसर देता है। धर्म आत्मा ज्ञान का ही विज्ञान है। धर्म आत्मा तक यात्रा करने का विज्ञान है। इस संसार में पशु हैं, पक्षी हैं, कुत्ते बिल्ली हैं, वे मनुष्य की तरह नहीं हैं। मनुष्य की तरह वे आत्मा की यात्रा में नहीं हैं। उनकी तीर्थ यात्रा नहीं है। वे जहाँ हैं वहीं पूर्ण हैं। मनुष्य ही अपूर्ण है, अधूरा है। इसीलिए वो बड़ा बेचैन है। जैसे संत अगस्तीन कहते हैं, हे ईश्वर, मेरी आत्मा तब तक प्यासी है जब तक वह तुझे नहीं पा लेती। मनुष्य जब स्वयं को नहीं पा लेता, अपनी आत्मा की खोज नहीं करता, अपने स्वभाव को नहीं जानता, तब तक वह आत्मिक दुनिया में जीना शुरू नहीं करता। धर्मशास्त्र में कई चिन्ह हैं, चमत्कार हैं, चंगाई है। आज के सुसमाचार में ईसा पदाधिकारी, संभवतः रोमी पदाधिकारी के बीमार पुत्र को चंगा किए। चिन्ह व चंगाई हमारे विश्वास की आंखों को खोलने के लिए है। अपने पुत्र की चंगाई से और रोमी पदाधिकारी की विश्वास की आंखें खुल गई और वह ईश्वर के पुत्र ईसा को मुक्तिदाता के रूप में पहचाना और स्वीकार किया। हम यही प्रार्थना करें कि हम विनम्र बने, धर्म ग्रंथ के मर्म को समझें, आत्मज्ञान की खोज करें और आत्मा में, आध्यात्म में एक नए आकाश
और नई पृथ्वी की खोज करें। हम आत्मा में परम आनंद को पाएं और उसी को पाना नई सृष्टि बनना है। आमीन।